Welcome to your academy, Munilal sir. Today I am going to teach class 8, subject English, book Daffodil. And today's topic is the naive friends. Dear students, the naive friends हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उन्हें देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो स्टोरी समझ में आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्रेमचंद की लिखी हुई मूल कहानी नादान दोस्त का इंग्लिश में रूपांतरण किया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो हमारा प्रीवियस जो वीडियो है उसमें क्या कुछ पढ़ा था मैं बता दूं आपको। ये देखिए, कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था। कपल ऑफ डेज वेंट बाय, नहीं ये तो हो चुका था। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया था। बट वांट द चिक्स रियली हॉट अप देयर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। गर्मी से बचने के लिए जो है एक बास्केट ला के देता है। ठीक है, गार्बेज बास्केट। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। श्यामा थॉट। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वॉज। अब जैसे ही यह बास्केट टिका दिया, डियर स्टूडेंट्स, पता है आपको बास्केट एक शेड बनाने के लिए, उनको छाया देने के लिए, इसके घोंसले को, तो केशव ने जो गार्बेज बास्केट था उसी का यूज किया और गार्बेज बास्केट में जो होल था उसको कागज से पहले भर दिया और उसके बाद एक पेड़ की डाली से, ब्रांच ऑफ ट्री से इसको जो है टिका दिया। तो इसी बात पर श्यामा ने सोचा, एडमायरिंगली मतलब तारीफ करती हुई। ठीक है, वह अपने भाई की तारीफ करती हुई उसने सोचा हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज, कि मेरे भैया तो बहुत ही चालाक है, चतुर है। ठीक है, इट वॉज ए मंथ ऑफ समर। अब कहता है समर का महीना चल रहा था, यानी गर्मी का मौसम था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी काम पर चले गए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रन टू स्लीप, माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट। दोनों बच्चों को सुलाकर, हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रन टू स्लीप, यानी दोनों बच्चों को सुला करके माँ यानी मदर हैड लेन डाउन टू रेस्ट, माँ भी लेट गई थी। ठीक है, ले का पास्ट पार्टिसिपल है डियर स्टूडेंट्स, याद रखोगे। तो माँ जो है वह भी लेट गई थी टू रेस्ट, आराम करने के लिए, क्योंकि गर्मी का महीना है। बट द चिल्ड्रन वेयर नो वेयर नियर स्लीपिंग, लेकिन जो बच्चे थे ना, वे कहता है सोने के आसपास भी नहीं थे, अर्थात वे बच्चे जगे हुए, उन्हें जरा भी नींद नहीं आई। आईज शट, आंखें बंद। ठीक है, दे held their breath and waited for the right moment. उन्होंने अपनी सांसों को रोके रखा और सही पल, सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। सही समय यहाँ पर क्या है कि माँ जब गहरी नींद में सो जाएगी तो हम दोनों निकल जाएंगे बाहर। As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out.
तो कहता है ज्यों ही दे वेयर श्योर माँ वाज एस्लीप, उन्हें इत्मीनान हो गया, उन्होंने निश्चित कर लिया कि माँ सो चुकी है। दे गॉट अप क्वाइटली, चुपके से, क्वाइटली मतलब चुपचाप, वे उठ गए, अनलैच्ड द डोर, दरवाजे की छिटकिनी को खोला, एंड क्रेप्ट आउट, और बाहर निकल आए। सून दे क्रेप्ट आउट मतलब ऐसे धीरे से बिना कोई आवाज किए, ऐसे क्रीप मीन्स रेंगना होता है, यहाँ ऐसा नहीं है रेंगता हुआ, यानी एकदम इस तरह से बाहर निकला, कोई साउंड ना। सून दे वेयर मेकिंग प्रिपरेशंस टू सेफगार्ड द एग्स, जल्द ही वे लोग तैयारियां करने लगे, इसलिए अंडों की सुरक्षा के लिए, सेफगार्ड करने, अंडों की रक्षा करने के लिए। केशव ब्रॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, केशव ने रूम से एक स्टूल लाया, बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई एनफ टू रीच द कॉर्निस, लेकिन यह स्टूल इतना ऊंचा नहीं था कि कॉर्निस तक पहुंच जाए। He then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. उसके बाद कहता है डियर स्टूडेंट्स, देखा कि फर्स्ट वाला जो स्टूल है ना, वह क्या है, थोड़ा कम ऊंचा है, यानी इतना भी ऊंचा नहीं है कि वह कॉर्निस तक पहुंच जाए। तो इसलिए उसने क्या ले आया, फिर एक बाथिंग टूल जिसको कहते हैं, जिसपे बैठ करके लोग नहाते हैं, ठीक है, तो उस टूल को ले आया और एक के ऊपर एक को रख करके उन्होंने, अब देखो क्या किया, देखिए केशव ब्रॉट, ये तो हो गया ना, यहां से देखेंगे अब दो, अब एक स्टूल है एक टूल है, तो देखो ब्रॉट ए स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड गिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप, कहता है इस बाथिंग टूल को कहाँ रखा, अंडर द फर्स्ट, जो फर्स्ट टूल लाया था या स्टूल लाया था उसके नीचे रखा। तो देखो नीचे में जो लाया है ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है बाथिंग, इसके ऊपर रख करके जिंजरली मतलब लड़खड़ाता हुआ, आप कहो किसी तरह से चढ़ गया टॉप पर। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स, अब श्यामा जो है पकड़ी हुई थी दोनों स्टूल को, दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ी हुई थी, बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से श्यामा ने, देखो यहाँ फिगर, ठीक है, दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखे। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रादर उगली, अब कहता है यह जो ऊपर वाला स्टूल था, इसका लेग्स, इसके जो पैर थे, ठीक है, ये अनइवन थे, यानी छोटे बड़े थे, जिसके चलते यह क्या कर रहा था, उबली, ठीक है, उबली मतलब डगमगाने वाला, यानी डगमग करता था स्टूल। एंड इट टिप्ड स्लाइटली विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज, अब कहता है यह उधर ही झुक जाता था हल्का सा, जिधर का प्रेशर, जिधर का दबाव बढ़ता था। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रेड assailed him at that moment, कहता है उस वक्त, यानी जब यह टूल डगमगाता था, ठीक है, तो केवल कहता है केशव ही जानता था कि कितना डर लगता था उसे, ठीक है। व्हाट ड्रेड मीन्स फियर, assailed him at the moment, उस वक्त उनको कितना डर लगता था। He would grab the cornice to steady himself, अब कहता है अपने आप को मजबूत करने के लिए, सहारा लेने के लिए उसने
कॉर्निस को पकड़ लिया एंड स्कोल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रीथ, और श्यामा को डांट लगाया, डांटा श्यामा को। अंडर हिज ब्रीथ मतलब धीमी धीमी धीमे आवाज में, ठीक है, ताकि जोर से यदि बोले तो मम्मी जो है जग जाएगी ना, इसलिए धीरे से अंडर हिज ब्रीथ, धीमी आवाज में उनको डांट लगाई। होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, कहा ठीक से पकड़, नहीं तो नीचे आकर ना अच्छी खासी पिटाई करेंगे। बट पुअर श्यामा's attention was taken up by the cornice, लेकिन बेचारी श्यामा का तो अटेंशन, श्यामा का तो ध्यान जा चुका था कहाँ, उस कॉर्निस की तरफ, ठीक है। टाइम एंड अगेन हर माइंड वेयर्ड इन दैट डायरेक्शन, बार बार जो है श्यामा का ध्यान उसी दिशा में चला जाता। एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकन, और स्टूल पर से उसकी पकड़ स्लैकन, स्लैक मतलब होता है, स्लैकन मीन्स ढीली होना, तो उसकी पकड़ जो है स्टूल पर से ढीली हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बार बार उसका ध्यान हट जाता। द मोमेंट केशव्स हैंड्स रीच्ड द कॉर्निस द बर्ड्स फ्ली अवे, कहता है जैसे ही केशव के हाथ पहुंचे बर्ड्स के ये कॉर्निस पर, तो बर्ड्स फ्ली अवे, दोनों बर्ड्स उड़ गए। केशव saw some twigs scattered on the cornice, केशव ने देखा कुछ टहनियां बिखरी हुई हैं कॉर्निस पर। एंड 3 eggs lying on them, और उन टहनियों के ऊपर 3 अंडे पड़े हुए हैं। There was no nest like the ones he had seen on trees, कहता ऐसा घोंसला नहीं था जैसा उसने पेड़ों पर देखा। श्यामा आस्क्ड, तो श्यामा ने पूछा, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, क्या पूछा कि भैया तुम्हें कोई चिक्स चूजे दिखाई देता है, देख पा रहे हो? There are 3 eggs, the chicks haven't come out yet, कहा 3 अंडे हैं, अभी चिक्स बाहर नहीं आए। Show me भैया, how big are they, तो श्यामा कहती है भैया मुझे दिखाना वे कितने बड़े हैं, अर्थात एग्स कितने बड़े हैं मुझे भी दिखाना। I will, का दिखाऊंगा, but first bring some rags to lay under the eggs, कहा पहले कुछ फटा पुराना कपड़ा, रैक्स, ठीक है, कपड़े जो है रद्दी कपड़ा लेके आओ ताकि हम उसको अंडर एग्स, अंडों के नीचे रख सकें। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, कहा ये बेचारे अंडे तो टहनियों और पुआल के ऊपर पड़े हुए हैं। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from and an old sari, अब श्यामा कौन सा कपड़ा लेकर के आई? एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा लेके आई जिसको पुरानी साड़ी में से फाड़ा गया था। केशव leaned to take it from her, अब केशव उस कपड़े को लेने के लिए झुका। Folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs, अब कहता है कई बार इसको मोड़ मोड़ करके एक कुशन की तरह, एक गद्दे की तरह बनाया और इसके अंडों के नीचे रख दिया। आई ऑल्सो वांट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड, श्यामा ने रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे भी देखना है, मुझे भी देखने का मन करता है इन अंडों को। यस यस आई विल शो देम टू यू, कहा मैं अंडों को तुम्हें दिखा दूंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक ए रूफ, रिप्लाइड केशव, कहा पहले टोकरी तो लेके आ ताकि मैं रूफ बना सकूं। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड से, श्यामा ने बास्केट जो है ले आया
नीचे से, एंड सेड, हैंडेड मतलब उसको हाथ में दिया नीचे से। श्यामा ने जो है टोकरी केशव के हाथ में दिया और कहा, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। और क्या कहा कि भैया अब तू नीचे उतर जा, अब मेरी बारी। ठीक है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, केशव ने उस बास्केट को ब्रांच के सहारे टिका दिया और कहा, गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन। ठीक है। कहा अब जाकर के पानी ले आ और दाने लेकर के आ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक। कहा मैं उतर जाऊं तब तुम देख लेना, देख पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो लेसन आपका बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल योर एकेडमी मनीलाल सर। वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट टाइम जब इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।